ये अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 को, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अभी पैटर्न्स के होते क्या है एक्चुअली में, कैंडलस्टिक्स क्या होती है। कैंडलस्टिक्स की जो मैंने पैटर्न बताई आपको, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक तरीका है प्राइस को जज करने का। इससे आपको शेयर्स के प्राइस कैसे डिसाइड करना है, क्या आपको लेना है नहीं लेना है, ये हम एक्चुअली में चार्ट्स पे समझेंगे। ये मैंने आपको समझाया कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है एक्चुअली में। तो ये कैंडलस्टिक्स है, इससे हमको समझ रहा है कि एक्चुअली में पूरे दिन में क्या हुआ। की रूल्स, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। इसका मतलब है कि जहां पे स्ट्रेंथ है उसको बाय करो और जहां पे वीकनेस है उसको बेच दो। सिंपली मीनिंग, आपको मैंने वो एग्जांपल समझाया था कि लोग जहां पे ज्यादा है वहां पे वो चीज को खा लो, अच्छी है, बराबर। और जो जहां पे लोग नहीं है वहां पे मतलब कुछ इतना इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा। इसका सिंपल मीनिंग है कैंडलस्टिक्स में कि जहां पे जो भी स्टॉक प्राइस में बुलिशनेस है, अगर मैं समझो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बाई करता हूँ और अगर मैं जाता हूँ नेक्स्ट डे, तो मुझे पता है कि ये बुलिशनेस है, तो अगर इसमें बुलिशनेस है तो ये आने वाले दिनों में भी बुलिशनेस होगी, ये प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसको बाय करूंगा। बाय द स्ट्रेंथ, जहां पे मजबूती है वहां पे हमको वो शेयर्स को बाय करना है। और जहां पे गिरावट बनी हुई है या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज को हमको नहीं खरीदना है। ये टेक्निकल एनालिसिस का फ्रेमवर्क है, मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस बोलता है। ओके, बाय द स्ट्रेंथ सेल द वीकनेस, बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स। अभी बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स मतलब कि अभी ऐसा नहीं है कि ये प्राइस जो बन गया ये अल्टीमेट है। हो सकता है नेक्स्ट डे बियरिश कैंडल बन जाए और क्राउड का बिहेवियर चेंज हो जाए। जैसे प्राइस बदलेगा, जैसे जैसे उसके कैंडलस्टिक्स पैटर्न बदलेंगे, वैसे वैसे हमको हमारे डिसीजंस बदलने हैं। ये है बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स, जैसे जैसे भाव बदलेगा वैसे हमको अपने डिसीजंस को चेंज करना है। अगर हम इन्वेस्टर है तो हमारी अलग साइकोलॉजी होगी, अगर हम ट्रेडर है, यहाँ पे हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे अगर ट्रेडर है उसको ज्यादा ज्यादा उसने रिसर्च नहीं की है और उसको पता है कि प्राइस अभी नीचे आ रहा है, तो अभी उसको सेल करने का रीजन है। वो भी हम समझेंगे कि आगे कैसे सेल करना है, क्यों सेल करना है, कब सेल करना है, कितना सेल करना है, वो सब हम समझेंगे। लिस्ट ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अभी कैंडलस्टिक्स के पैटर्न है, मतलब अभी आप समझिए एकदम सिंपल मीनिंग में कि आपको अगर वो स्टोरी समझनी है तो खाली एक नाम दे दिया है। अभी ये कैंडलस्टिक का पैटर्न का नाम है मारूबोजू। इसका मतलब है कि ये कैंडलस्टिक का क्या मीनिंग है एक्चुअली में इसका नाम तो दे दिया है मारूबोजू। इसका मतलब है ये एक बुलिश कैंडल है। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, ये जो कैंडल है ये पूरी ग्रीन कैंडल है, मतलब यहीं पे रिलायंस का शेयर ओपन हुआ और यही उसका लो था और यही उसका ओपन था, यही उसका हाई बना और हाई पे ही ये क्लोज हो गया। इसका मतलब समझिए कि उस दिन पे थोड़ी भी सेलिंग नहीं आई। मतलब जो मैंने प्रीवियस कैंडल में बताया था कि उसका हाई बना था 210 का, इसमें तो वो भी नहीं बना। मतलब जहां पे ये हाई बना है वहीं पे क्लोज हो गया, मतलब उसमें इतनी बुलिशनेस थी। तो ये बुलिश कैंडल है। और सेम इसका उल्टा, अगर ये बियरिश कैंडल होती तो ये हम उसको बियरिश मारूबोजू बोलते हैं। कि प्राइस यहाँ पे एकदम ओपन हुआ और यही उसका हाई था और फिर एकदम नीचे सेलिंग हुई और यही उसका लो बना और यही उसका क्लोज हो गया। तो ये पैटर्न को हम बोलते हैं मारूबोजू पैटर्न। अब जो बुलिश पैटर्न्स है तो बुलिश मारूबोजू, बेयरिश पैटर्न है मतलब उस दिन मंदी हुई है तो बेयरिश मारूबोजू। अब हम समझेंगे कि डोजी, डोजी का मतलब क्या है, डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है। डोजी का मतलब सिंपल है कि ये कैंडल स्टिक्स को एक्चुअली नाम दे दिए गए हैं कि अगर आप डोजी बना है तो उसका मतलब इनडिसीजन है। इनडिसीजन कैसे है वो मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो शेयर है, ये यहाँ पे, ये एग्जाम्पल ओपन होता है यहाँ पे 100 रुपीज पे और प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे कहीं पे एक्चुअली में क्लोज हो जाता है यहीं पे। तो ये जो पॉइंट बना, ये इसका लो है, ये इसका लो पॉइंट है और ये उसका लो पॉइंट है और ये यहाँ पे कहीं पे इसका ओपन है। ओके, ये इसका ओपन प्राइस है और प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। मैंने आपको बताया था वो सेशन में कि प्राइस जब कोई भी भाव के नीचे क्लोज हो तो वो बियरिश कैंडल बनती है। तो ये बियरिश कैंडल बन गई और ये जो इसका पॉइंट है ये इसका हाई पॉइंट है। तो अभी ये देख रहे हो ये यहाँ पे इनडिसीजन है। मतलब कैसे पता चला कि जहां पे ओपन हुआ वहीं वहीं के आसपास क्लोज हो गया। मतलब 180 या फिर समझो ये 150 का प्राइस है, ये 150 पे अगर ओपन हुआ और 140 पे क्लोज हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बियरिशनेस तो है लेकिन इतनी नहीं है। कैसे पता चला
कि प्राइस 150 से 140 तक ही गया, उसके नीचे जा नहीं पाया। गया तो था लेकिन फिर से रिकवरी आ गई। मतलब बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन है लेकिन फिर भी ये कैंडल रेड बनी। क्यों बनी? क्योंकि 150 पे ओपन हुई थी और 140 पे क्लोज हुई, इसीलिए ये बियरिश डोजी है। इसी का उल्टा अगर ये कैंडल बुलिश बनती तो ये यहाँ कहीं पे ओपन होती और यहाँ कहीं पे क्लोज होती, और ये इसका हाई पॉइंट होता, ये इसका लो पॉइंट होता। तो यहाँ पे ये बॉडी भी बहुत बड़ी है, एक्चुअली में इससे भी छोटी होगी, कि बाइंग आई और यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गई, तो ये इनडिसिसिव कैंडल बन गई। तो ये जैसे आप देखोगे कि ऐसी कैंडल बनेगी, कैंडल कभी कभी ऐसी बन जाएगी, फिर कभी कभी ऐसी एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी एकदम, जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये इनडिसीजन है, ये एक्चुअली में इनडिसीजन है। तो ये होती है डोजी। ये एक कैंडलस्टिक को पैटर्न को समझने का तरीका है। डोजी का मतलब है कि अगर बुलिश डोजी बना है, मतलब कि उस दिन तेजी तो थी लेकिन इनडिसीजन था, मतलब बायर्स में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी। कैसे पता चला? अगर समझो वो बुलिश कैंडल अगर पूरी बॉडी के साथ जहां पे उसका हाई है वहां पे ही अगर क्लोज होती, तो वो मारूबोजू बनती, तो हमको पता चलता कि इसमें बहुत ज्यादा बुलिशनेस है। मतलब मारूबोजू बने और डोजी बने उसमें फर्क है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्पिनिंग टॉप या फिर ये डोजी बन गया, ये अगर बियरिश डोजी बना है, एग्जाम्पल ये बुलिश डोजी बना है, तो ये इसका हाई पॉइंट है, ये यहाँ पे इसका ओपन पॉइंट है, और यहाँ पे यही कहीं पे ये क्लोज हो गया, ये इसका क्लोज है और ये इसका लो पॉइंट है। अभी ये कैंडल में भी बियरिशनेस बुलिशनेस है और ये कैंडल में भी बुलिशनेस है, लेकिन इसमें दोनों में फर्क है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी देखिए क्या है, कि ये प्राइस ओपन हुआ 100 पे, ओके, और 90 पे गया, 90 का लो मारा, फिर बाइंग आई और फिर प्राइस को 150 पे लेके गए, और 150 पे लेके तो गए, लेकिन वहां से फिर से सेलिंग आ गई और प्राइस को 120 पे क्लोज कर दिया। अभी देख रहे हो, 100 रुपए पे कोई चीज ओपन हुई थी और 120 पे क्लोज हुई है, तो ये बुलिश तो है लेकिन इनडिसीजन है, क्योंकि प्राइस 150 भी गया, 90 भी गया, और उसी के आसपास एक 100 120 के आसपास ही क्लोज हो गया। मतलब उस दिन बाइंग तो थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी इतनी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं थी। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में बोलूं, तो ये 100 वाला प्राइस अगर 120 पे क्लोज हुआ है, तो ये सिर्फ 20% ही बुलिशनेस है, इसमें इतनी बुलिशनेस दिख नहीं रही, क्योंकि ऊपर से सेलिंग भी आई है। सेम टू सेम अगर ये मारूबोजू है, मारूबोजू मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पे इसका लो है, 100 के आसपास ये ओपन हुआ था, और 100 से ये प्राइस गया 150 के आसपास, और 150 ही इसका हाई पॉइंट बना और 150 ही इसका क्लोज पॉइंट बन गया। इसका मतलब अभी यहाँ पे समझिए, ये 20% बुलिश थी और ये 100% बुलिश है। समझ रहे हो? क्योंकि प्राइस 100 रुपीज पे ओपन हुआ और 150 जो इसका हाई पॉइंट था वहीं पे क्लोज हुआ, एक्चुअली में वहीं से सेलिंग भी नहीं आई। मतलब कहीं ना कहीं ये समझा रहा है कि ये कैंडल ज्यादा बुलिशनेस है इस कैंडल से। तो यही फर्क होता है, और यही फर्क को समझने के लिए कैंडल स्टिक्स को अलग अलग नाम दिया है। जैसे ये डोजी कैंडल है, इसी का उल्टा होता है बुलिश। बुलिश जैसे डोजी है तो बियरिश डोजी बनेगा। सेम यहाँ पे बुलिश मारूबोजू है तो बियरिश मारूबोजू बनेगा। लेकिन जो भी बुलिश होता है उसका उल्टा बियरिश होता है। यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ये उसका हाई पॉइंट बन गया, ये इसका लो पॉइंट बन गया, और यही कहीं पे ये क्लोज हो गया। 120 पे ये ओपन हुआ और 100 पे क्लोज हो गया, मतलब सेलिंग आ गई। 120 की कोई चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, मतलब 120 की चीज आज आपको 100 रुपीज में मिल रही है। तो ये भी बियरिशनेस है, लेकिन ये एक्चुअली कम बियरिशनेस है। और वैसे ही अगर ये कैंडल 120 पे सेलिंग होती और ये 90 पे क्लोज हो जाती, तो यहाँ पे सेलिंग देखिए ये कितनी बड़ी सेलिंग है, कि प्राइस 120 की कोई चीज थी जो आज 90 रुपीज में मिल रही है। तो ये कैंडलस्टिक फॉर्म्स है, और ये कैंडलस्टिक्स को समझने का अलग अलग तरीका है, और अलग अलग कैंडलस्टिक्स के नाम दिए गए। तो ये हम अभी प्रैक्टिकल्स में समझेंगे। और ये एक्चुअली में आपको मैंने इसकी साइकोलॉजी बताई है, कि क्यों लाइन चार्ट्स को हम यूज नहीं करते, क्योंकि लाइन चार्ट्स में हमको इतनी साइकोलॉजी पता नहीं चलती। मतलब अगर मैं लाइन चार्ट्स को यूज करूँ, तो उसमें मेरे को क्राउड की साइकोलॉजी या फिर प्राइस का बिहेवियर, पूरे लोगों ने, पूरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर डाला, उसमें उनके क्या बिहेवियर थे, वो मुझे लाइन चार्ट्स में समझ में नहीं आते। जो मुझे है वो उसको एक्चुअली में कैंडल स्टिक पैटर्न्स में ज्यादा समझ में आते हैं, इसीलिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमको यूज करना है, और हमको यूज करने में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है।
ये मैंने आपको समझाया मारूबोजू, जो इसका बुलिश कैंडल है। और जो इसका जो एक और कैंडल सिक्स पैटर्न है वो है डोजी। अभी ये हैमर क्या है? तो हैमर का नाम सुनते ही आपको आपके दिमाग में आएगा एक हैमर जैसा, हथौड़े जैसा। तो वो सिंपली वही है कि ये हैमर है, बुलिश हैमर। मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस यहाँ पे ये हैमर पैटर्न है, ये हैमर पैटर्न है। और हैमर भी ऐसा ही दिखता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी कैंडलस्टिक का पैटर्न है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 100 पे, और फिर उसने ऑलमोस्ट 60 का लो लगाया, और फिर इसने ये हाई लगाया 150 का, और 130 के आसपास ये क्लोज हो गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी पूरी चेंज है। अभी आप बोलोगे कि ये तो स्पिनिंग स्पिनिंग जैसा या फिर डोजी जैसा लग रहा है, लेकिन ये डोजी जैसा है नहीं। वहां पे इनडिसीजन था, लेकिन यहाँ पे इनडिसीजन नहीं है। यहाँ पे आपको बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है। कैसे दिख रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि अभी ये प्राइस जो है वो 100 पे ओपन हुआ, और फिर उसने 150 का हाई लगाया, और फिर 150 से सेलिंग आई, प्राइस को 150, 140, 130, 120, 110, 80, 70, 60 पे लेके गए। अभी अगर ये बियर्स या फिर जिसने भी सेलिंग की है, अगर ये ओरिजिनल होते, अगर इसमें सही में कोई सेलिंगनेस होती ये स्टॉक में, तो ये प्राइस 60 पे क्लोज हो जाता। और अगर 60 पे क्लोज होता तो ये कैसा बनता? ये मारू बोजू टाइप में बन जाता, बराबर। और क्योंकि 60 से अचानक से बाइंग आ गई, अभी 60 पे ऐसा लगा कि लोगों ने बाइंग की 60 का प्राइस 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, और फिर 130 पे जाके क्लोज हुआ। मतलब जहां पे ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाके क्लोज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको समझ रहा है ये कैंडलस्टिक को पढ़ के कि 60 से क्राउड ने बाइंग की, 60 के प्राइस को 100 पे लाके तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन 130 पे लाके छोड़ दिया। मतलब 100 की चीज को 130 पे ला दिया, और उसके बाद उसको ऊपर 130 पे क्लोज किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बुलिशनेस है। और ये जितनी भी सेलिंग आई थी, ये सब सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट हो गई मतलब जितने भी सेलर्स थे, जिनको जिनको ये जो शेयर्स है वो बेचने थे, वो सब शेयर्स को बेच के निकल गए, और बायर्स नए एंटर हुए, और प्राइस फिर से रिवर्स कर गया। तो ये बुलिश हैमर है। वैसा ही सेम टू सेम ये बियरिश हैमर बनेगा। बियरिश हैमर में क्या होगा, तो ये जो कैंडल है, ये यहीं कहीं पे, ये यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, और ये इसका क्लोज हो गया, और ये उसका हाई पॉइंट था और ये उसका लो पॉइंट था। फॉर एग्जांपल ये 120 पे ओपन हुआ, और 100 के आसपास ये क्लोज हो गया, और 60 का इसका लो था, और ये 150 का इसका हाई था। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस 120 पे ओपन हुआ, 120 पे प्राइस ओपन हुआ, फिर सब लोग ने सेलिंग किया। पूरे इंडिया में सब जगह से सेलिंग आई, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सब लोग ने सेलिंग की, 120 से स्टॉक जो है वो 150 तो गया था, लेकिन वहां पे प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। 150 से सेलिंग इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा सेलिंग आई कि वो प्राइस को 60 पे लेके गए, और 60 से वापस थोड़ी बाइंग आई। मतलब बाइंग तो आई थी, लेकिन 100 पे क्लोज दिया। मतलब समझ रहे हो, ये आपको सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। ये जो वीक बनी है ना, ये जो आपको पतली पतली डंडी दिख रही है, ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि इसमें कितनी सेलिंग बनी हुई है। मतलब ये जो पूरी स्ट्रेंथ है, ये सेलर्स की स्ट्रेंथ है, और ये बता रही है कि ये कैंडलस्टिक बियरिश कैंडल है। तो ये सब अलग अलग तरीके थे, ये अलग अलग तरीके, मतलब कैंडलस्टिक्स को समझने की स्टोरी। और क्यों हम कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमको इसमें क्राउड की साइकोलॉजी और लोगों का बिहेवियर, प्राइस का एक्शन पढ़ने में ज्यादा इजी हो जाता है। और ये मारूबोजू था, मारूबोजू में बुलिश थी, बियरिश थी, डोजी कैंडल था, डोजी बुलिश था, बियरिश था, हैमर था। अभी एंगल्फिंग समझेंगे। अभी एक्चुअली में एंगल्फिंग होता क्या है, ये भी एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है। इसमें क्या साइकोलॉजी है वो मैं समझाता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड से ये स्टॉक नीचे आया, और यहीं पे कहीं पे साइडवेज हो गया। और यहाँ पे एक रेड कैंडल तो बनाई थी इसने, एक ऐसी एक रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, एक रेड रेड कैंडल बनी थी, और प्राइस इसके पहले बुलिश था। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने, ये ओपन था, ये क्लोज था, ठीक है। और एक और कैंडल बनी जो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, जो एक इतनी बड़ी कैंडल बन गई। उसने क्या किया, ये कैंडल का ओपन था, ये उसका क्लोज था, ये उसका हाई पॉइंट है, ओके, और ये उसका लो पॉइंट है। अभी ये जो कैंडल थी ये बियरिश कैंडल थी, और स्टॉक उसके पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, स्टॉक नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, और बुली मंदी थी।
प्राइस में जो है वो बियरिशनेस थी। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से प्राइस यहाँ पे लो मारता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, और उसके बाद प्राइस नीचे जाता है 120 या फिर 100 के आसपास, और वहां से बाइंग आती है और अचानक से प्राइस को 160 या फिर 150 पे क्लोज कर देती है। तो एंगल्फ का मतलब उसको पूरा घेर लिया। कौन सी कैंडल ने उसको घेरा है? ये कैंडल ने, ये जो बियरिश कैंडल देख रहे हो, ये पूरा बियरिश कैंडल ने उसको घेर लिया है। तो ये जो पूरी कैंडल बनी है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। मतलब ये जितने भी सेलर्स थे, ये जो भी सेलर्स थे, इसके पहले भी इसने कोई कैंडल बनाई होगी यहाँ पे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न इसके पहले भी कहीं पे की बनी होगी। तो ये समझ रहे हो, ये जितनी भी सेलिंग थी, ये सब सेलिंग को एग्जॉस्ट करके अभी प्राइस एक्चुअली में ऊपर ओपन हो गया है, नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो गया। तो अभी हमको इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें प्रोबेबिलिटी हो कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जर्नी करे। तो ये एक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश क्यों? क्योंकि ये कैंडल 120 पे ओपन होके 160 पे क्लोज हुई, मतलब ये इसमें बुलिश थी, बुलिशनेस थी। और फिर उसके बाद ये कैंडल ने अपने हाईएस्ट प्राइस के आसपास क्लोज दिया, और ये जो बियरिश कैंडल थी उसको भी सराउंड किया। तो ये बुलिश एंगल्फिंग है। सेम टू सेम बियरिश एंगल्फिंग होता है। इसी का उल्टा, अगर प्राइस ऊपर जा रहा था फॉर एग्जांपल, और प्राइस यहाँ पे कहीं पे स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे स्टॉप होने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, और बुलिश कैंडल बनने के बाद एक यहाँ पे बियरिश कैंडल बन जाती है बहुत बड़ी। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जितनी भी बाइंग थी अभी यहाँ कहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी बियर कैंडल बनी है और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये बुलिश कैंडल का उल्टा है, बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने, ये बियरिश कैंडल ने ये प्राइस को पूरा कवर कर लिया, और इसके पहले की बहुत सारी कैंडल्स को भी कवर कर लिया। इसका मतलब ये जितने बायर्स थे वो सब एंड ऑफ द डे कहीं पे चले गए हैं या फिर एग्जॉस्ट हो गए हैं, और सेलर्स ने प्राइस हावी कर लिया है, मतलब सेलर्स ये प्राइस में हावी हो गए और प्राइस को नीचे लेके आ गए। तो ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये पैटर्न्स है एक्चुअली। अभी तो हम खाली कैंडलस्टिक के पैटर्न समझ रहे हैं, हम इसको लाइव प्रैक्टिकल चार्ट्स में जब देखेंगे तब हमको और क्लियर होगा। तब मैं आपको और अच्छे इजी इजी एग्जांपल्स बताऊंगा, जिससे आपको समझने में और भी इजी होगा। अभी ये हरामी पैटर्न क्या है? इसमें बुलिश और बियरिश हरामी पैटर्न भी आता है। इसमें सिंपल क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे, ये प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा था, और फिर इसमें एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, और रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस क्या करता है, इसमें यहाँ पे ये साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज होने के बाद एक यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बना देता है। छोटी सी कैंडल बना दी, और ये बुलिश कैंडल ने ये बियरिश कैंडल को थोड़ा सा कवर कर लिया है, और उसके बाद प्राइस जो है वो धीरे धीरे अपसाइड एक प्राइस के पैटर्न बनाता है, मतलब धीरे धीरे कैंडल करके ओपन हो रही है और धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। जैसे बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग रिवर्सिंग पैटर्न है, वैसे ही बुलिश हरामी और बियरिश हरामी ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जो हमको कैंडल स्टिक्स के चार्ट्स में दिखेंगे बहुत जगह पे। तो ये एंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया, बुलिश और बियरिश। मैंने हरामी बुलिश और हरामी बियरिश पैटर्न बताया। अभी गैप अप इन स्टॉक्स एंड गैप डाउन इन स्टॉक्स। अभी ये गैप अप और गैप डाउन क्या है, तो इसको भी समझेंगे। जैसे कि ये टेक्स्ट से ही आपको समझ रहा है कि गैप अप, गैप अप का मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है कि प्राइस डायरेक्टली गैप अप हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये रिलायंस का शेयर है, और ये ट्रेड हो रहा था मार्केट, नॉर्मल मार्केट में, और यहाँ कहीं पे ये क्लोज हुआ था आज के दिन। आज के दिन ये 160 पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक बनी होगी। ये कैंडलस्टिक यहाँ पे बनी, और यहीं कहीं पे क्लोज हुआ। अभी क्या हो रहा है मालूम है नेक्स्ट में? गैप अप मतलब कि प्राइस ने 160 पे क्लोज दिया था, लेकिन दूसरे दिन कुछ ऐसा न्यूज आया, वो कंपनी के बारे में, वो शेयर्स के बारे में हो सकता है, वो कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट डिक्लेयर किए हो सकता है वो कंपनी ने एक अच्छा कोई नया प्लांट लगाया हो, या नया कोई प्लान आया हो उसका कि जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली हो। तो उससे क्या हुआ, बायर से रहा नहीं गया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, उन्होंने सीधा 180 190 पे इसको बाइंग कर दी। अभी ये देख रहे हो, ये जो गैप हुआ है ना, डायरेक्ट 180 पे ओपन और 180 पे बाइंग, और उसके बाद 180 से ये प्राइस 190 200 ऐसा ओपन होके ऊपर जाना चालू कर दिया। तो ये जो 160 से 180 डायरेक्ट गया ना, इसको बोलते हैं बुलिश गैप और बुलिश गैप अप। ये जो पैटर्न है ये बुलिश गैप अप है। ये पूरा पैटर्न को बोलेंगे बुलिश गैप अप।
इसका उल्टा होता है बियरिश गैप अप, कि प्राइस ऊपर जा रहा था, पिछले कई दिनों से ऊपर जा रहा था, और यहाँ कहीं पे एक कैंडल बनती है, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है, और यहाँ कहीं पे ये 120 के आसपास क्लोज होता है फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद प्राइस सीधा 80 रुपीज पे ओपन होता है, और फिर वहां से नीचे जाता है। इसका मतलब क्या, ये 120 पे तो ट्रेड हुआ था लास्ट कल, और आज सीधा मालूम पड़ा कि ये सीधा 80 रुपीज पे खुला। इसका मतलब इसमें गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन मतलब सेलर्स इतने एग्रेसिव है, या फिर उनको कोई भी हाल में वो स्टॉक को बेचना है और निकलना है वो स्टॉक से, उसकी रीजंस कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो गैप डाउन हुआ ना, ये बियरिश गैप डाउन है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये प्राइस में बियरिशनेस बनी हुई है, क्योंकि ये प्राइस नीचे चले गया या फिर गैप डाउन हुआ है। सेम टू सेम गैप अप होता है। तो ये होता है गैप अप इन स्टॉक्स एंड गैप डाउन इन स्टॉक्स। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, और इसके पीछे के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी हम समझेंगे जब लाइव प्रैक्टिकल करेंगे हम इसमें।